1% TCS minus net taxable value. Thank you. आगे क्यों 1%? राजवाड़ा ऑपरेटर्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ईसीओ है. फ्लिपकार्ट जैसे वैसे ही एक ईसीओ है. ठीक है. डिटेल्स ऑफ सप्लाईज अंडरटेकन थ्रू आरओएल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है. सबसे पहले नैन्सी तू पहला ही एडजस्टमेंट करेगी और कुछ नहीं करेगी. ठीक है. सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स वर्थ 1,47,000 इंक्लूडिंग जीएसटी. जीएसटी 18% है. नीचे देख लो आप. बाई ए लिमिटेड. तो ए लिमिटेड ने आरओएल के थ्रू माल बेचा है. रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ राजस्थान. तो ए इज रजिस्टर्ड इन राजस्थान एंड बी को माल बिक रहा है जो गुजरात में है. ऑल्सो गुड्स वर्थ taxable value of 1,40,000 sold by A Limited Rajasthan to B Limited Gujarat in the month of September 2023 were returned back in the month of October 2023. ठीक है. Now you tell me कि ये केस में क्या सीन होगा एंड टीसीएस कटेगा तो कितना कटेगा और अगर नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा. एनीथिंग कैन बी द आंसर. यू टेल मी. गो हेड. TCS would be deducted and it would be deducted at 1%. So it would be 2,875. What is the TCS you said will be deducted? 2,875. Okay. Guys, do you all have the same answers? I want Renuka Agarwal to give me the same. Tell me. Do you agree with Nancy? You all can write your answers in the chat box, guys. I am watching it. No, sir. The TCS would be deducted at 1,475 and on 1,40,000, the TCS which was deducted previously would be refunded. It does not work like that. There is no concept of refund that way. Nancy, ये आप अपने ही convenience के हिसाब से चल रहे हो. Tell me Nancy one thing. Okay, let's take it from there. Tell me कि TCS जो है, ठीक है, वो 1% किस पे डिडक्ट होता है. टेल मी दैट, देन मे बी यू विल बी एबल टू गिव मी द राइट आंसर. वो याद है तुझे कि 1% किस पे काटते हैं हम लोग एज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. क्या वो चेक किया था आपने पढ़ते वक्त व्हेन यू आर डूइंग टीसीएस चैप्टर. Selling price. Sorry, Selling that's price. incorrect. No, that's incorrect. No. And remember this, this is a big mistake, right? You cannot say selling price because उसमें बकायदा एक फ्रेज पूरा दिया गया है, राइट. और वो फ्रेज को भी डिफाइन किया गया है, राइट. व्हाट इज इट? who'll take the initiative? Yes, go ahead Muskan, tell me. The net amount of supplies, taxable supplies. And how would you define should be that? taken. I would define that the total supplies we make and the less the returns we have. For what? And Less what the is the return period of that you are supplies. capturing? Month, quarter, year? Month. Yes. 1% is deducted, my dear friends, on what? Guys, 1% is deducted only and only on taxable value. net taxable value. किस पे है? Net Net taxable taxable value, my dear friends. Please understand that very clearly. कि net taxable value पे ही my dear friends क्या है जाएगा. और net taxable value क्या है बताइए. क्या है net taxable value? 1,40,000. taxable supplies आपने उस मंथ में किया है वो माइनस योर सेल्स रिटर्न. पर याद रखना है दोस्तों, याद रखना है आपको क्या, कि आप कोई भी हालत में 95 वाली सप्लाईज यहां पे नहीं लेंगे. क्योंकि 95 वाली सप्लाईज में टीसीएस कैसे डिडक्ट होगा? क्योंकि 95 सप्लाईज में तो खुद 18% जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद पे करता है यार. गॉट इट गाइस? तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? कम ऑन, अभी बोल दो तुम लोग, चैट बॉक्स में मत लिखो, बोल ही दो सीधा. क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? कम ऑन, गो अहेड, टेल मी. 1250. 1250. 1250 क्यों आएगा बेटा? सर वो इंक्लूडिंग जीएसटी है ना. तो वो निकालोगे आप तो सप्लाईज आपने किया कितना है फिर? 1,25,000 का सप्लाई किया. 1,25 की सप्लाई होगी. भाई 1,25 की सप्लाई कर रहा है और 1,40 का रिटर्न आया. क्या कर रहे हो यार आप? अच्छा समझ गए. अच्छा क्या गाउठी? 1000 तो माइनस में है. ये तो पहले ही क्वेश्चन में क्लीन बोल्ड हो गए आप. नॉनसेंस. वाइवा में नहीं आना है सर, टाइम नहीं है. अरे माँ कसम, ये देखा है. Not that I wanted to prove a point, but just understand the nitty-gritties of things that happen. और ये क्या है? ये एक एक एडजस्टमेंट 2-2 मार्क का जो मैंने दिखाया, 6 मार्क का सम है.
इट टेक लेस देन 2 minutes टू सॉल्व, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि भाई 1,25,000 दिया है, 1,40,000 का क्या है मेरा रिटर्न है, तो भैया नेगेटिव है, यानी कि उस महीने में सेल ही नहीं हुआ है, क्योंकि देने से ज्यादा तो लिया है मैंने वापस, रिवर्स हुआ है मेरा उतना सेल, तो मेरा नील आएगा टीसीएस। बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. it should be nil. Yes, Yes, sir. sir. समझा Yes, sir. गाउठी? नॉनसेंस, ऐसे जाने नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई मैं तेरे को, ऐसे नहीं जाने देने वाला मैं तेरे को इस बार सितंबर में साले, सर डाउट है पूरा का पूरा गैप लेके आना है। यस, डाउट क्या है फटाफट से बोलो। सर, जो सेल रिटर्न होता है उसमें फिर जीएसटी का अमाउंट माइनस नहीं करना होता है ना? अरे पर वो जीएसटी के साथ देख क्या लिखा है, वो भी देख, वो भी देख, जिसने भी ये डाउट पूछा है, अमाउंट वहां पे वर्ड नॉमेनक्लेचर देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो गुड्स वर्थ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1,40,000 है। तो एक होता है क्या टैक्सेबल वैल्यू, और एक होता है क्या इनवॉइस वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि इसी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ओके, गॉट इनवॉइस इट। वैल्यू क्या होता है कि फाइनल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, यानी ये अमाउंट जीएसटी के साथ है। और अगर वो जीएसटी के साथ होता 99%, टू अवॉइड कंफ्यूजन एग्जामिनर लिख भी देता कि 1,40,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, पर ऐसा दिया है नको बाबा नको, बिकॉज उनको यही तो क्या है गैम्बल खेलना था, यही तो उनको क्या है फिरकी घुमानी थी कि साला देखते हैं ये क्या सोचता है बच्चा, क्योंकि अब तक उसने जितने भी टीसीएस के सम किए होंगे उसमें क्या हुआ होगा 1% टीसीएस माइनस नेट टैक्सेबल वैल्यू, थैंक यू आगे क्यों 1% सी जीएसटी एस जीएसटी 0.5 पर ये केस में तो मां कसम क्या हो रहा है, रिटर्न ही क्या है ज्यादा है सेल से। तो आज टेस्ट करते हैं इसका क्लैरिटी कि ये लिखता है कि नहीं नील, और अगर लिखता है नील तो क्या उसमें लिखता है कि सिंस द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न इज मोर देन द टैक्सेबल सेल्स, in this case no TCS will be deducted. Got it my dear friends? तो 1% सेलिंग प्राइस पे नहीं है बाबा, समझ ल काय? गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर नैन्सी? ऑल Yes, sir. गुड? Yes. चलो अजिंक्य सही जा रहा है ना? भार्गव? Yes, sir. ओके लवली।